नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 9वीं विषय गणित और उसका जो परीक्षा का पूर्णांक 80 नंबर का होगा और समय 3 घंटे का होगा। इस पेपर पर में किस प्रकार के प्रश्न किस पार्ट से कितने नंबर के आते हैं, ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इस ब्लूप्रिंट को बनाया गया है। और आइए जानते हैं कि किस अध्याय से कितने नंबर के प्रश्न कितने कितने अंक के पूछे जाना है। आइए इस विषय पे चर्चा हम करते हैं। अध्याय 1 हमारा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का जो पाठ है 7 अंक का है। 1 अंक के जो प्रश्न है वो 3 होंगे, उनकी संख्या 3 होगी। 2 अंकों के प्रश्नों की संख्या 2 होगी। अध्याय 2 बहुपद, ये भी 7 नंबर का है। 1 अंक के प्रश्नों की संख्या 3, 2 अंकों के प्रश्नों की संख्या 2। अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, कुल 4 अंक के हैं के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न। इसी प्रकार अध्याय 4 हमारा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, कुल 4 नंबर का है ये पार्ट भी हमारा। 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अध्याय 6 है हमारा रेखाएं और कोण। ठीक है, इस पार्ट से 6 अंक के प्रश्न लिए गए हैं और 3 प्रश्न 1 अंक के और 1 प्रश्न 3 अंक का होगा। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा अध्याय 6 त्रिभुज। इसमें कुल 6 अंक का ये पाठ है। इस प्रश्न जो होंगे 1 नंबर वाले वो 3 होंगे और 1 प्रश्न होगा 3 नंबर का। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक हमारा अध्याय जो है 7, अध्याय 7 है त्रिभुज। इसी तरह से इसमें 6 अंक का ये पाठ है। एक अंक का जो प्रश्न है वो होंगे 3 और 3 अंक के प्रश्न होंगे 1। इसके बाद आता है चतुर्भुज, अध्याय 8, कुल 7 नंबर का ये पाठ है। 1 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक का 1 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा अध्याय 10 व्रत, कुल 7 नंबर का ये पाठ है। 1 अंक के 4 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न। उसके बाद आता है अध्याय हमारा 11, 4 नंबर के लिए का है पाठ और इसमें से एक ही प्रश्न आता है 4 नंबर का। इसके बाद आता है हमारा हीरोन के सूत्र, अध्याय 12, 5 अंक का ये पूरा पाठ है। 1 प्रश्न आता है 1 नंबर में और 1 प्रश्न आता है 4 नंबर में। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 8 नंबर का ये पाठ है। 2 नंबर के 1 वाले मतलब 1 नंबर वाले 2 प्रश्न, 1 प्रश्न आता है 2 नंबर का और 1 प्रश्न आता है 4 नंबर का। इसके बाद आता है हमारा अध्याय 14 सांख्यिकी, 5 नंबर का ये पाठ है। 1 नंबर के 2 प्रश्न और 1 प्रश्न 3 नंबर का। प्रायिकता 6 नंबर का पाठ है। 1 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर के 2 प्रश्न। इस तरह से कुल 80 नंबर का पूरा पेपर हो गया, जिसमें से 1 नंबर के 32 प्रश्न, 2 नंबर के 20 प्रश्न, 3 नंबर के 12 प्रश्न और 4 नंबर के 16 प्रश्न। इस तरह से कुल 23 प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो पेपर है वो 80 नंबर का हो जाता है। 80 नंबर का पेपर हमारा हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो 32 जिनकी संख्या होगी 32। सही विकल्प 6 अंक के होंगे, रिक्त स्थान 7 अंक के होंगे, सही जोड़ी 6 अंक की होगी। एक वाक्य में उत्तर दीजिए 7 अंक का, सत्य सत्य 6 अंक का। इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और जो कि 1 अंक पर आधारित होंगे। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान है। यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई वाले स्तर से लिए जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर की सीमा निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरी प्रश्न जो 2 नंबर का होगा हमारा, वो लगभग 30 शब्द का आपको लिखना होगा। लघुत्तरी जो 3 नंबर का होगा वो 75 शब्द का लिखना होगा और विश्लेषणात्मक जो 4 अंक का हो 120 नंबर तक आपको अंक शब्द तक लिखना होगा। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में अगर प्रश्न आता है तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे और ना प्रश्न उसमें मतलब आपका जो सिलेबस कम हुआ उससे कोई प्रश्न नहीं आएगा। आइए देखते हैं 9वीं के गणित विषय से कौन से पाठ से कौन सा
जो चैप्टर है वो कम किया गया है उसे देख लेते हैं। अध्याय 1 से 1.4 जो है 1.4 जो है कम किया गया, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, इसको हटा दिया गया है 1.4 को। इसके बाद अध्याय 4 से 4.4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखन, मतलब आलेख नहीं बनाना होगा। इसके बाद अध्याय 4 से 4.5 एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, ये नहीं करना है। अध्याय 5 पूरा हटा दिया गया है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पूरा हटा दिया गया है। अध्याय 7 की बात करें तो अध्याय 7 में 7.5 त्रिभुज की सर्वांशंगता के लिए कुछ कसौटियाँ और 7.6 त्रिभुज में असमीकाएँ, ठीक है। अध्याय 8 की बात करें तो 8.5 और 8.6 चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध मध्य बिंदु प्रमेय आदि ये हटा दिए गए हैं। इसके बाद में अध्याय 10.7 और 10.8 10.7 में है एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण और 10.8 है चक्रीय चतुर्भुज, ये हटा दिए गए हैं। 11.3 अध्याय 11 से त्रिभुज की कुछ रचनाएं, पार्ट 12 से 12.3 चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, ये हटा दिया गया है। और अध्याय 14 से 14.4 आंकड़ों का आलेखी निरूपण, ये भी हटा दिया गया है। इस तरह से कक्षा 9वीं में ये हटाए गए गणित विषय के भाग हैं और ये आपका ब्लूप्रिंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।